ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों में डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर। वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कुछ अनुभव लोगों के बताना चाहूँगा। असमय में लोग अपने को खो देते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, जीवन उनका चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए वो देखें, शायद उनके मन को बहुत शांति मिलेगी। मछली शहर से नज़दीक 10-15 किलोमीटर बरई पार एक जगह है। एक बार वहाँ से एक डॉक्टर आए थे 2 बच्चों के कुंडली बनवाने के लिए, एक अपने बेटे के लिए, एक अपने भतीजे के लिए। कुंडली बनाई मैंने, दूसरे दिन बुलाया तो मैंने पूछा कि ये आपका बेटा ठीक ठाक है? तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, क्यों कोई ख़ास बात है? हमने कहा कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? उनकी कन्या लग्न थी और बुध जो थे वो खान के भाव में थे, 12वें भाव में, हाउस ऑफ लॉस में थे। तो हमने कहा कि ये आदमी तो गुपचुप रहता होगा, कभी भी कुछ भी कर सकता है, भाग जा सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो उन्होंने कहा आचार्य जी सुसाइड कर लिया। उनकी माताजी भी आई थी, बहुत दुखी हुए लोग। हमने कहा अगर पहले से आप थोड़ा सा ध्यान दिए होते तो शायद जीवन बच जाता। खैर, मैं आपको कुछ अनुभव बताना चाहूँगा। हमारे देश में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है। ऐसे लोग जो दुखी होते हैं उनको पास्ट लाइफ में ले जाया था, उसका एक तरीका है, उसका एक टेक्निक है। मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि जब कि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामाए खुदा क्या है। अपना कोई जब चला जाता है असमय, तो उसके लिए खुदा का कोई मतलब नहीं होता। बिहार से सटा हुआ बंगाल, वहाँ एक माताजी थी, उनकी एक बेटी थी और वो 21 साल के हुई तो दुनिया से चली गई। बहुत दुखी हुई, उनके पति भी नहीं थे, बहुत दुखी हुई, जीवन चलना मुश्किल हो गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में वो गई और उन्होंने उनकी एक बहन भी थी जो पहले चली गई थी। उनकी बेटी ने बताया, आत्मा में बताया आकर के कि मम्मी आप चिंता मत करें, मैं पिताजी के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आप खा पी नहीं रही हैं। मैं अगले जन्म में फिर आपकी बेटी बनकर आऊँगी, आप चिंता मत करें। उनकी बहन भी आई, उन्होंने वही बात कही। ये करीब 1982 में उनकी बहन की मृत्यु हुई थी और उनकी बेटी जो पैदा हुई थी 1993 में पैदा हुई थी। तो उनकी बहन को उन्होंने अपनी बेटी के रूप में देखा। तो और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, आप अगले जन्म में फिर होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और एक केस मैं आपको बता देता हूँ। बॉम्बे का एक केस है। माताजी का एक बेटा था, वो ख़त्म हो गया। उनकी एक बेटी है, बहुत हाल का केस है। बहुत दुखी हुई वो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गई। उनके बेटे ने कहा मम्मी आप चिंता मत करें, मैं पिताजी के साथ बहुत खुश हूँ। उनके पिताजी भी, उनकी पति भी ख़त्म हो गए थे। आप चिंता मत करें, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि आप कुछ खा पी नहीं रही हैं। आप खाना पीना खाइए, मैं अगले जन्म में फिर आपका बेटा बन के आऊँगा। वो गणेश जी की पूजा करती थी जब उनका बेटा था। अब उनको गणेश जी की पूजा करने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो गई थी। उन्होंने कहा मम्मी आप चाहें तो पूजा करें, नहीं चाहें तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। गणेश स्थापना करती थी, बॉम्बे में होता है गणपति बप्पा का पूजा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ भी हमें मिलता है पूर्व जन्म के आधार पर मिलता है। प्रारब्ध संचित में से इस जन्म में
जो प्रारब्ध हम लेके आए हैं वो हम भोगेंगे, और पुरुषार्थ करना पड़ता है अगले जन्म के लिए, बैंक बैलेंस करने के लिए, संचित करने के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि, हालांकि ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, जब कोई अपना चला जाता है तो असह दुख होता है। जैसा मैंने बताया, मिर्ज़ा गालिब में लिखा है कि जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। और सच है, फिर ईश्वर से आदमी का आस्था उठ जाता है, कोई कुछ उसको समझ में नहीं आता है। तो और एक उदाहरण आपको दूंगा, 1995 में मैं फ्रांस में था, इंग्लैंड में भी था। वहाँ इंग्लैंड के एक कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको स्विट्ज़रलैंड में अवार्ड मिलना था। उनकी प्लेन छूट गई, गाड़ी से निकले, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता स्विट्ज़रलैंड फ्रांस लंदन से, कि वो गाड़ी से पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ी भटक गई और एक जगह गांव में पहुंची। वहाँ रुके हुए, पानी बरस रहा था, एक बुढ़िया निकली, उन्होंने कहा आप तो पर भीग गए हैं, अंदर आ जाइए। अंदर गई वो, काफ़ी बनाई, उन्होंने काफ़ी पिलाई, खाना बनाया। बोले अब रात हो गई है, कहाँ जाइएगा। खाना बनाया और उसके बाद कहा मैं प्रार्थना करके आती हूँ, आप रुकिए। उन्होंने कहा आप प्रार्थना क्यों करती हैं, इन सब प्रार्थना से क्या मतलब है। उन्होंने कहा ठीक है, आप रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। खाना खिलाया, उन्होंने प्रार्थना करके आई। सवेरे जाते समय उन्होंने पूछा कि आप प्रार्थना क्यों करती हैं। तो उस महिला ने कहा मेरा एक बेटा है, इसको कैंसर है, और लोग कहते हैं कि वही डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वो डॉक्टर पसीने पसीने हो गए, क्योंकि वही डॉक्टर थे वो। उन्होंने एक चिट लिख दिया, लंदन में उनका अस्पताल था, वहाँ उस बच्चे का इलाज हुआ, वो ठीक हुआ। बिल देने गई तो करीब 8 लाख कुछ बिल आया था, और घबरा गई। काउंटर पर मैनेजर ने कहा कि आप चिंता मत करें, पेमेंट हो चुका है। वहाँ बिल के नीचे लिखा था कि आपने जो मुझे कॉफ़ी और खाना खिलाया था उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, ये बिल कुछ भी नहीं है। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, लेकिन असमय में अपने को लोग खोते हैं। अगर उनको उनकी कुंडली दिखा दें तो शायद, क्योंकि कर्म करने में क्या दिक्कत है। वंदना ज्योतिष केंद्र लग्न कवच भी डिज़ाइन करता है जन्म के डिटेल के अनुसार, जो बहुत ही कारगर चल रही है, बहुत ही फ़ायदेमंद चल रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को लग्न कवच पहचाने, शादी विवाह जिसके नहीं हो रहे थे शादी विवाह हो गए, खुशी है अपने जीवन में, मुझे भी खुशी मिल रही है। जिस लोगों को लग्न कवच की आवश्यकता हो वो हमारे नंबर से मांग सकते हैं, 9451035559। मेरा ये पोस्ट आपको अच्छा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए